दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। उस समय जब शिवाजी की अवस्था केवल 19 वर्ष की थी, किला प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना एक वकील बीजापुर भेजा ताकि वो जाकर बादशाह पर यह प्रकट करे कि शिवाजी ने यह काम सिर्फ बादशाही सेवा को सम्मुख रखकर ही किया है। ये संदेश भिजवाया कि ऐसे में शिवाजी जैसे वीर का रहना ही अधिक लाभप्रद होगा। इसके साथ ही पहले के जागीरदारों की अपेक्षा इनसे दुगना कर देना भी स्वीकार किया। उधर शिवाजी के वकील इस निवेदन को प्रकट करने के ढंग निकाल रहे थे। इधर शिवाजी अपने किले को सुदृढ़ बनाने और सेना बढ़ाने में लगे हुए थे। दरबार वालों ने इस निवेदन के उत्तर में जानबूझकर देरी की, परंतु ये विलंब शिवाजी ने शस्त्र खरीद हुए एक खजाना हाथ लग गया, जिससे शिवाजी ने शस्त्र खरीदकर एक और नया किला बनाने की नींव डाली। तोरण किले से 3 मील की दूरी पर मोहविदा की पहाड़ी पर उसने एक और किला तैयार कर लिया, जिसका नाम राजगढ़ रखा। यह किला सदा शिवाजी के ही अधीन रहा। जब इस समस्त कार्रवाई का समाचार बीजापुर पहुंचा, तब उन्होंने शिवाजी के पास इस अभिप्राय का एक परवान लिखा, जिसमें कि अपनी इन चालबाजियों से हाथ खींच ले, और साथ ही शाहजी के पास भी पत्र लिख भेजा कि वो अपने पुत्र शिवाजी को समझा देवे। पत्रोत्तर में शाहजी ने दरबार बीजापुर को पत्र लिख दिया कि मेरे बेटे ने बिना मेरी सम्मति लिए ये काम किया है। मैं और मेरे संबंधी दरबार के शुभचिंतक हैं, अतएव बहुत संभव है कि शिवाजी ने जो कुछ किया है वो जागीर की उन्नति और रक्षा ही के निमित्त किया हो। इधर शाहजी ने दादाजी कोंडदेव के पास पत्र लिखकर अप्रसन्नता प्रकट की और कहला भेजा कि वे भविष्य में शिवाजी को ऐसा कार्य करने से रोकें। इस समाचार को सुनते ही शिवाजी को बड़ी चिंता हुई। एक और थी पिता की आज्ञा और दूसरी और थी धर्म और राज्य प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। उस समय शिवाजी के हृदय में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। अद्भुत दशा में उसका चित्त गोते लगा रहा था। अंत में उसने अपनी प्यारी स्त्री से सम्मति ली। स्त्री से सनातन रीत्यानुसार पहले तो ये कहा कि स्त्रियों की सम्मति ठीक नहीं होती, कारण कि उनमें बुद्धि कम होती है, परंतु यदि आप मेरी सम्मति लेना ठीक समझते हैं, तब तो गो ब्राह्मण तथा धर्म रक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है, चाहे इसके करने में पिता की आज्ञा का उल्लंघन ही क्यों न करना पड़े। स्त्री ने यह भी कहा कि शाहजी यहां से दूर हैं, उनको क्या मालूम कि इस इलाके में कौन कौन सी विपत्ति पड़ी हुई है। यदि वे यहां होते तो कभी ऐसा न करते, वरना आपको और अधिक सहायता देते। शिवाजी की इच्छा तो प्रबल थी ही, साथ ही स्त्री की सम्मति ने अग्नि में घी की आहुति दी। फिर क्या था, शिवाजी के विचार और भी दृढ़ हो गए। यद्यपि शिवाजी ने भी आदेशानुसार उसे समझाया था, क्योंकि दादाजी शिवाजी के रक्षक थे, तब भी कभी कभी दादाजी शिवाजी को ऐसे उत्तर दे दिया करते थे जिससे वो सदैव प्रसन्न रहे। शिवाजी के हृदय में धर्म रक्षा की ज्वलंत अग्नि धधक रही थी। दादाजी भी समझ गए कि शिवाजी के विचार अटल हैं, अतएव चुप रह जाने के अतिरिक्त दादाजी ने और कोई कार्रवाई ही नहीं की। कुछ दिनों के उपरांत दादा कोंडदेव का स्वर्गवास हो गया। मरने के कुछ दिन पहले दादाजी ने शिवाजी को अपने पास बुलाया और बजाय इसके कि वो शिवाजी को अपने काम से रोकते, ये उपदेश दिया, बेटा, धीरता से स्वतंत्र होने की चेष्टा करना, धर्म, गौ, ब्राह्मण और प्रजा की रक्षा करना, हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाना और अपना नाम जगत में फैलाना। वृद्ध शिक्षक के इस उपदेश ने वीर शिवाजी के हृदय में नवीन उत्साह का संचार कर दिया। बस फिर क्या था, खुलेआम कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जिसका अधिक भय था, उसने भी मरते मरते शिवाजी को कर्तव्य पूरा करने की आज्ञा दे दी।
दादाजी की आज्ञा उसके लिए ईश्वर की आज्ञा थी, जिसका पूरा करना शिवाजी ने अपना परम कर्तव्य समझा। दादाजी ने मरने के बाद शिवाजी ने अपने पिता की तरफ से जागीर का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। जब शिवाजी के पिता ने शेष मालगुजारी का हिसाब मांगा तो उसने उत्तर में लिखा कि इस निर्धन इलाके की आमदनी इसके व्यय के लिए ही काफी होती है, बचने बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारी जागीर में केवल 2 आदमी ऐसे थे जो शिवाजी से सहमत नहीं थे, इसलिए ये आवश्यक था कि वे या तो अपने पक्ष में हो जाए या एकदम पृथक हो जाए। उन विपक्षियों में से एक का नाम फिरंगाजी नरसला था और दूसरे का नाम संभाजी मोहिते था। पहला चाकन नामक जिले का अध्यक्ष था और दूसरा शाहजी की दूसरी स्त्री शिवाजी की सौतेली मां का भाई था, जो एक सूबेदार था। शिवाजी के दूतों ने फिरंगाजी को तो अपने पक्ष में कर लिया, परंतु संभाजी मोहिते रह गया। शिवाजी इसी चिंता में था कि गोंदवाने का किला भी उनके हाथ आ गया। किले का रक्षक, जो मुसलमान था, एक बड़ी भारी रकम रिश्वत में लेकर किला शिवाजी को सौंप दिया। यह किला और किले से बड़ा और उचित स्थान पर था, जिसका नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा और इसी नाम से वो अब तक प्रसिद्ध है। संभाजी मोहिते के पास 300 चुने हुए सवार थे और सूबे में उसका अधिकार था। शिवाजी के कई बार पत्र लिखने पर भी वो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, परंतु शाहजी की आज्ञा के बिना उसने हिसाब चुकाने के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया। इस बात पर चिढ़कर शिवाजी ने अपने मावली सिपाहियों के साथ लेकर रात के समय चढ़ाई कर दी और संभाजी मोहिते को उसके साथियों समेत कैद कर लिया। मोहिते को उन्होंने कर्नाटक भेज दिया और शेष आदमियों में से जिन्होंने नौकरी स्वीकार कर ली उन्हें अपने पास रख लिया और दूसरों को कर्नाटक अपने पिता के पास रवाना कर दिया। इस इलाके में कर्नाटक और पुरंदर ही 2 किले थे जो शाही अफसरों के अधिकार में थे। सदा से शिवाजी की उन पर दृष्टि लगी थी। उनमें से एक किला तो मुसलमान किलेदार को रिश्वत देकर ले लिया और दूसरे किले की वो ताक में ही था। संयोग से इसी समय दूसरा किलेदार स्वर्गलोक चला गया। मृत किलेदार के 3 पुत्र थे, जिनमें से बड़ा बेटा बिना शाही आज्ञा प्राप्त किए ही अपने पिता की गद्दी पर बैठ गया और किलेदार बन बैठा। दोनों छोटे बेटे ने अपनी मदद के लिए शिवाजी की शरण ली। इस बहाने शिवाजी ने अपनी बड़ी सेना साथ लेकर पुरंदर किले के नीचे डेरा जमाया। सब भाइयों ने शिवाजी को उनके कई सरदारों के साथ किले में रहे और मौका पाकर रात में बड़े भाई को कैद कर लिया और शेष 2 भाइयों और किला निवासियों को अपनी तरफ मिला लिया। इस कूटनीति से किले को अपने वश में करके बदले में बहुत सी जागीर उन तीनों भाइयों को दे दी और तीनों को अपनी सेवा में रख लिया। निदान उनसे बहुत ही थोड़े समय में बिना किसी प्रकार की लड़ाई के समस्त जागीर अपने हाथ में कर ली, जो इस समय महल और कब्रें बनाने के धुन में था। और इसका सेनापति शाहजी कर्नाटक की लड़ाई में था, जो घूम घूम कर दौरा कर रहा था। आगे की कहानी में आप सुनेंगे शाहजी का कैद होना और छुटकारा।